हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट ए न्यू नाउन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए प्रकार के नाउन की। और इस नाउन का क्या है? इट इज द नेम ऑफ ऑल थिंग्स दैट वी कैन नॉट सी, स्मेल, हियर, टच और टेस्ट। आज हम ऐसे ही एक नाउन के बारे में बात करने वाले हैं। दिस प्रेजेंटेशन इज brought to you by BPRD Public School, जुगैल, एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट नाउन। एंड नाउन में हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ये प्रेजेंटेशन अभिषेक पांडे यानी मेरे द्वारा बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रेजेंटेशन को डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम, नाम है। किन चीजों का नाम है? उन सभी चीजों का नाम है जिनको हम स्मेल, टेस्ट, टच, सी और एयर कर सकते हैं, राइट? अपने इंद्रियों से जिन चीजों को जानते पहचानते हैं उन सब का हम लोगों ने नाम रखा हुआ है। ये हम लोगों ने पिछले प्रेजेंटेशंस में इन चीज को डिस्कस किया था, आप उनको देख लीजिएगा। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन को भी डिटेल में डिस्कस किया था। कॉमन नाउन जनरल नेम है पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग्स का। प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक, खास नाम है पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग को बुलाने का। मटीरियल नाउन उन चीजों का नाम है जिससे कोई चीज बनी हो। कलेक्टिव नाउन उन नाउन्स का, उन कलेक्शन का नाम है, समूह का नाम है, जो कॉमन नाउन के समूह है उनका है। इन सब के बारे में बहुत डिटेल में हम लोगों ने एक प्रीवियस वीडियो बनाए हुए हैं जो इसी प्लेलिस्ट में है। अगर आपको ये आपने नहीं देखे हैं, आपको नहीं समझ में आते, तो प्लीज आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द आइडिया ऑफ नाउन? ये नाउन का जो आइडिया है वो क्या है? नाउन क्यों? नाउन इसलिए ताकि जो स्पीकर है और जो लिसनर है, बोलने वाला और सुनने वाला, एक ही बात को समझे, राइट? नाउन इस चीज को सरल बनाता है। वो हमको एक्सप्रेस, मतलब बहुत हमें जो अभिव्यक्ति करनी है उसमें बहुत आजादी देता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े डिस्क्रिप्शन, किसी के बारे में बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं देनी पड़ती। उनके बारे में नाम ले लेने से ही हम समझ जाते हैं कि बात किसकी हो रही है और वो क्या है, कैसा है, राइट? सो इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, इट हेल्प्स अस एक्सप्रेस एंड इट अवॉइड्स लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस। आगे बढ़ते हैं। ए न्यू नाउन, जो हम लोगों का आज का टॉपिक है, नए नाउन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये नया नाउन क्या है? हम लोगों ने पहले बोला इट्स द नेम ऑफ ऑल थिंग्स दैट वी कैन नॉट, इन सभी चीजों का नाम है जिनको हम नहीं, क्या नहीं देख सकते, सूंघ सकते, छू सकते, सुन सकते या टच कर सकते। अभी तक हम लोगों ने इसके विपरीत चीजों के नाम डिस्कस किए थे, राइट? अब हम उन नामों को डिस्कस करने वाले हैं जिनमें हमारी पांचों इंद्रियां काम नहीं करती। हम पांचों सेंस ऑर्गन से उस चीज को नहीं देख सकते, नहीं पहचान सकते। आगे बढ़ते हैं। ये सुनते ही आप कहेंगे कि सर हम लोगों ने पहले बताया था कि ग्रामर बहुत कंफ्यूजिंग है, अभी आपने बताया कि उन चीजों का नाम अब बता रहे हैं, अब ऐसी चीजें हम अंतर कैसे करेंगे, राइट? सो हियर इज द बॉस, ग्रामर के बॉस है, और वो बता रहे हैं कि ये एकदम भी कंफ्यूजिंग नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि ये जितने भी नाउन हैं, ये नए वाले जिनमें आप उनको देख सुन नहीं सकते, वो सब आपको पहले से पता है, आप उनका इस्तेमाल भी करते हैं, बट आपको ये नहीं मालूम कि उनको ग्रामर की जबान में, भाषा में किस नाम से बुलाया जाता है, इस नाउन को क्या कहा जाता है, राइट? तो जब आप आज ये पढ़ेंगे तो एक वाक्य में जो शब्द है आप उसे पहचान पाएंगे और बता पाएंगे कि सर ये जो शब्द है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या जो नाउन हम डिस्कस करने वाले हैं आप बता पाएंगे कि हाँ सर ये वाला जो शब्द है वह इस प्रकार का नाउन है। आगे बढ़ते हैं, कुछ शब्दों को डिस्कस करते हैं। ये नाउन है, राइट? और ये बॉस का टास्क है, वो ये कहते हैं कि आप पहले से इन शब्दों को जानते हैं, इसलिए आप परेशान ना होइए। तो सबसे पहला नाउन है करेज। अब करेज का मतलब क्या होता है? करेज का मतलब होता है साहस। आप कहेंगे हाँ, साहस तो हम जानते हैं। साहस माने, अब आपको तस्वीर कुछ दिखा देता हूं। साहस माने वो लोग जिनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, संभव। वो बड़े से बड़े खतरे में भी जूझने को तैयार हैं, अपना ताकत, अपनी दम दिखाने को तैयार हैं। ऐसे लोगों को हम साहसी कहते हैं, राइट? तो ये शब्द आपको पहले से मालूम था। आज आपको ये पता चल रहा है
कि इस शब्द को इंग्लिश में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। आगे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या होती है? ऑनेस्टी होती है ईमानदारी। ईमानदारी को देख सकते हैं क्या? छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ईमानदारी को केवल हम अपने हृदय में महसूस करते हैं। हम किसी आर्मी के जवान को देखते हैं तो हमको मालूम है कि ये ईमानदार आदमी है, ईमानदारी से देश की सेवा करता है। काइंडनेस माने नेकी, नेक, दयालुता, राइट? इसको हम भी छू देख नहीं सकते। हाँ, किसी को करते हुए देख सकते हैं कि हाँ इसने ये काइंडनेस का काम किया है, लेकिन काइंडनेस को नहीं देख सकते, राइट? इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं किसी बूढ़े बुजुर्ग की मदद करना, किसी के पास कोई चीज नहीं है उसको देना, या केवल आपके भाव है मन में ऐसा कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ। जैसे ये छोटा बच्चा है, एक लोहे के खरगोश को उठा रहा है, लेकिन उसका भाव क्या है कि वो अपनी माँ के पास, अपने दोस्तों के पास पहुंच जाए। ये भाव क्या है? ये भाव काइंडनेस का भाव है, राइट? आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम, अभी बीता है 15 अगस्त, तो फ्रीडम वहां आ गई, लेकिन फ्रीडम का मतलब है आजादी, और इसके अलग अलग मतलब अलग अलग जगह यूज होते हैं, लेकिन भाव सबका सेम रहता है। अब जैसे आपको होमवर्क ना मिले तो आप कहेंगे हमको होमवर्क से मिल गई आजादी। हाँ, आपके मम्मी पापा आपको बोले अच्छा ठीक है आज जाओ घूमो फिरो, तो आप बोलेंगे आज हमको घर से मिल गई आजादी, राइट? सो यहाँ पे आप जब शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सुनने वाला और बोलने वाला समझ रहे हैं कि बात क्या हो रही है और आपका भाव क्या है। इसी प्रकार ब्यूटी, सुंदरता, सुंदरता में अब ये 3 फोटोग्राफ देखिए। अब तीनों फोटोग्राफ को देख के कोई पूछे कि सुंदर क्या है, बहुत लोग बोलेंगे बीच वाला। लेकिन अगर आप उन दोनों माओं से पूछिए कि सबसे सुंदर कौन है बच्चे, तो वो अपने अपने बच्चों को बताएंगी। इन बच्चों से पूछिए कि सबसे सुंदर कौन है, तो अपनी अपनी माओ को बताएंगे। इसलिए क्योंकि सुंदरता उनके मन में है, उनके हृदय में है। ये सारे भाव जो हैं वो क्या है? हृदय में है। इनको आप अपनी आंख से देखकर नहीं कह सकते कि अरे वो नहाई नहीं है इसलिए वो सुंदर नहीं है। आंख से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हमारे सेंस ऑर्गन का कोई मतलब नहीं है। हमारे मन में भाव क्या उत्पन्न होता है उससे जरूर मतलब है। इसी प्रकार हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है? खुशी। खुशी क्या है? एक मन का भाव है। बच्चा अपने पिता माता के साथ खेल रहा है तब भी वो खुश है। दान दे रहा है कोई तो वो देकर खुश है, और दान जिसको मिल रहा है वो लेकर खुश है। वो भले ही इस फोटोग्राफ में रो रही हो, लेकिन मन में उसकी खुशी तो होगी। यहाँ पे मन वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं? मन में हो रही हैं, लेकिन समझ हम और आप एक ही चीज को रहे हैं। सो व्हाट आर दे? ये चीजें हैं क्या? ये एक आइडिया है, माने एक विचार है। ये जितनी भी हम लोगों ने बातें की, ऑनेस्टी, काइंडनेस, करेज, ब्यूटी, ये क्या है? ये हमारे विचार हैं, ये हमारी भावनाएं हैं, ये हम ऐसी चीजें महसूस करते हैं, अनुभूति हमारी है। और ये किसी की क्वालिटी है। जैसे करेज, ये किसी की क्वालिटी है, उसकी विशेषता है। ये वो ईमानदार है, वो काइंड है, राइट? तो ये सारी क्या चीजें हैं? ये हमारे मन के भाव हैं। हाँ, सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वी विल डिस्कस द डेफिनेशंस। ये कुछ डेफिनेशन है जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट सी। ये उन चीजों के नाम है जिनको हम देख नहीं सकते, कैन नॉट, राइट? वी कैन नॉट सी देम, वी कैन नॉट स्मेल देम, वी कैन नॉट टच देम, हम उन्हें छू नहीं सकते। वी कैन नॉट हियर देम, हम उन्हें सुन नहीं सकते। और टेस्ट, या हम उन्हें टेस्ट भी, उनका स्वाद भी नहीं बता सकते। बट लेकिन कैन ओनली फील एज एन इमोशन, उनको हम केवल अपने हृदय में भाव की तरह, भावना की तरह केवल फील कर सकते हैं, राइट? एज एन आइडिया, कोई विचार की तरह हम उनको फील कर सकते हैं, या हम उनके बारे में कोई विशेषता के रूप में हम उनको फील कर सकते हैं। लेकिन उनको छू, देख, टच या हियर, अपने सेंस ऑर्गन से हम उनको पहचान नहीं सकते। केवल अपने हृदय में अपनी भावनाओं से ही हम उनको पहचानते हैं, राइट? अब ये एक कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वो है डेफिनेशन है। इट्स क्वाइट अ गुड वन, छोटा सा है।
a noun that refers to a thing that does not exist. A noun माने वह noun that refers, जो किसी की तरफ इशारा करता है, एक चीज की तरफ इशारा करता है, that does not exist, जो मौजूद ही नहीं है. तो क्या हुआ, यह नाउन वो है जो उस तरफ इशारा करता है जो है ही नहीं. और कैसे नहीं है, मटेरियल ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, भौतिक रूप में नहीं है, या उस रूप में नहीं है जिसमें हम उसको देख सकें, स्मेल कर सकें, छू सकें, कान से सुन सकें, या उसको टेस्ट कर सकें. राइट, सो दैट इज द डेफिनेशन. इट्स अ सिंपल वन टू रिमेंबर, याद करने के लिए आसान है, एंड इट विल गिव यू फुल मार्क्स. और समझने के लिए तो आपको मैं तब से समझा रहा हूँ, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड. हियर आर द फ्यू एग्जांपल्स. अब इसमें जैसे हम बोले कि फीलिंग्स क्या है, हम उन्हें देख तो नहीं सकते, छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते. फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को कोई कर सकता है, नहीं कर सकते. हाँ, उनको हम अपने हृदय में फील कर सकते हैं. तो ये कुछ फीलिंग्स है, आप देख सकते हैं. स्टेट्स है, माने हम किस अवस्था में हैं. इमोशंस, हमारे अंदर क्या वो चल रहा है, इमोशंस, हमारी भावनाएं क्या है. क्वालिटी माने विशेषताएं क्या है. कॉन्सेप्ट माने हमारे बनाए हुए सिद्धांत, वो क्या है. जैसे चैरिटी, सबसे पहला वर्ड है चैरिटी. चैरिटी माने दान और दक्षिणा. अब दान का एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ सोना देने को ही चैरिटी नहीं कहते, अनाज देना भी चैरिटी है, किसी को अपना समय देना भी चैरिटी है. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि किसी को देना. इसी तरीके से मोमेंट्स, जैसे बर्थडे है, हमारा बचपन है, ये हम देख तो नहीं सकते, हम इसे फील करते हैं, इसमें जीते हैं. तो ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के. अब आपको याद रखने वाली क्या बात है, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि ग्रामर की जो पढ़ाई हो रही है वो आपके साइंस की पढ़ाई से अलग है. ये आपको आगे चल के डॉक्टर नहीं बनाने वाली है, या आप कभी किसी से बात करेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि लो अब मैं तुम्हारे तरफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फेंक के बात कर रहा हूं. ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है. ये केवल इतने के लिए है ताकि एक वाक्य में जो शब्द हैं उन सभी शब्दों को आप अच्छी तरीके से पहचानते हो. आपने एक लाइन पढ़ी तो आपको ये पता चल जाए कि हाँ, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये वर्ब है, ये है. आप उसको पूरे सेंटेंस के एक एक शब्द को पहचानते हो. इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं. और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम, ये जो हम लोग कर रहे हैं पढ़ाई, उसके अंत में हमारा लक्ष्य क्या है कि हम अंग्रेजी में बोल सकें, अंग्रेजी में लिख सकें, अंग्रेजी में अपनी बात को अभिव्यक्त कर सके. यानी ये जब क्लासेस हमारे ग्रामर की ये खत्म हो तो हम उस स्थिति में पहुंच जाएं जहां पर हम अंग्रेजी हमारे लिए एक औजार बन जाए, एक हथियार बन जाए, जिसका हम इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए करें. हम इससे डरे नहीं. राइट, सो आई होप यू विल एंजॉय योर क्लास एंड not be scared of grammar. Right, so take it easy and have a lot of fun. Bye bye.